राम नाम का जप करने वालों की अकाल मृत्यु क्यों नहीं होती? आखिर चाह कर भी राम नाम जपने वालों को कोई क्यों नहीं मार सकता? श्री राम के अमिट भक्त हैं हनुमान जी। उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, उन्होंने देवताओं, ऋषि मुन्नरों और किन्नरों यक्षों को भी आमंत्रित किया था और फिर वहाँ नारद जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक राजा को अपनी बातों से नाराज कर दिया। राजा गुस्से में था। उसने ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र को यह बात ठीक ना लगी और फिर उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो श्री राम को श्राप दे देंगे। श्री राम यह सुनकर कुछ चिंतित हो गए और उन्होंने उस राजा को दंड देने की योजना बनाई। जब यह बात उस राजा को पता चली तो वह अपनी जान बचाते हुए हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में जा पहुंचा। माता अंजनी को उस राजा ने पूरी बात कह सुनाई। तब माता अंजनी ने उस राजा को श्री राम से रक्षा का वचन दिया, लेकिन श्री राम उस राजा को दंड न देते तो ऋषि विश्वामित्र स्वयं श्री राम को ही श्राप दे देते। इस तरह एक तरह का धर्म संकट श्री राम के सामने उपस्थित हो गया। अपने प्रभु को इस धर्म संकट में देख हनुमान जी ने तब एक उपाय बतलाया। हनुमान जी ने उस राजा से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी स्वयं सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब राजा को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह राजन राम राम जप रहा है। प्रभु ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे लूँ। श्री राम ने राजभवन लौटकर विश्वामित्र को अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र तो अपनी बातों पर अड़िग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी तो अपने ही प्रभु के विरुद्ध सूक्ष्म रूप में एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे हैं। हनुमान जी को यह पता था कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई नहीं मार सकता, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजा को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला, तब हनुमान जी के कहने पर राजा राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण का कभी असर नहीं होता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को आतुर हुए और फिर राम को सरयू तट पर पुनः जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहे थे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे नहीं मार सकता। इस संकट को देखकर श्री राम चिंतित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम जी को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और वह बल स्वयं राम में भी नहीं है। परेशानी बढ़ती देख ऋषि विश्वामित्र ने राम जी को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। तो इस तरह एक राम राम जपने वाले की जान बच गई और उसे बचाने वाले स्वयं प्रभु श्री राम थे और वह जप भी राम राम रहा था। तो भक्तगणों, आपने सुना राम नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। राम नाम जपने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। कोई भी समय हो, कोई भी घड़ी हो, अगर आप राम राम जप रहे हैं तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इतनी बड़ी शक्ति है श्री राम जी के नाम में। तो इसी के साथ आप सभी को भी हाथ जोड़कर मेरी
मेरी राम राम। धन्यवाद।